हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 4 हिंदी की। बच्चों ये आपकी वर्कशीट है। बचपन चैप्टर का नाम है भाग 2 और ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से बच्चों आपके लिए 1 अक्टूबर 2020 के लिए ये वर्कशीट आपकी शेड्यूल की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक संख्या 3 में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और छुट्टी वाले दिन उनकी क्या दिनचर्या थी। तो बच्चों आपने कार्यपत्रक संख्या 3 में हमने पढ़ा कि जो बचपन पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती, वो अपने बचपन की बातें बताती हैं कि बचपन में उनके क्या क्या होता था, कैसे वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, छुट्टी वाले दिन वो क्या करती थी। ठीक है, तो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर लेखिका जो है वो हमें बताएंगी कि अब का समय और उनका जो बचपन का समय था उनमें अब कितना अंतर हो चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। ये भी बच्चे जो हैं, आप जानते हो कि आज जो समय है वो जब आप बड़े हो जाओगे तो ये ऐसा समय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके होंगे। फिर आप इन दोनों को याद करेंगे। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। तो देखो बेटा, ग्रामोफोन एक तरह का आप कह सकते हो कि गाने सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होते थे पहले। ग्रामोफोन आपने पुरानी जो मूवी हैं उनमें ज़रूर देखा होगा कि वो इस तरह घूमते रहते थे और जो है वो एक चलता था। ठीक है, लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है? रेडियो और टेलीविज़न ने। तो रेडियो और टेलीविज़न उस समय नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। पहले जो आइसक्रीम थी उसको क्या बोलते थे? कुल्फ़ी बोलते थे। अब वो क्या बोलते हैं? आइसक्रीम जो है बोलते हैं। कचौड़ा समोसी पैटीज़ में बदल गया है। तो कचौड़ा और समोसा जो है वो पहले लोग ज़्यादा खाते थे। अब आजकल पैटीज़, बर्गर, ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गई। तो जो शहतूत है, फालसा है, खसखस है, इनका शरबत पिया जाता था। अब आजकल कोल्ड ड्रिंक जो है इनका ज़्यादा चलन है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। ठीक है, तो उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड और विमटो जो है वो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। तो बच्चों ये जो है रेस्टोरेंट के नाम है, वेंगर्स और डेविडो रेस्तरां की जो चॉकलेट हैं और पेस्ट्री हैं वो बच्चे जो है वो मज़े से खाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो बच्चों यहाँ पर जो कृष्णा सोबती हैं वो शिमला की हैं, तो शिमला की जो बातें हैं वो इसमें वो लिख रही हैं। तो भाई बहनों की ड्यूटी किस में लगती थी? उनकी जो टर्न आती थी वो ब्राउन ब्रेड लाने की होती थी शिमला मॉल से। ओके, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान में पहुँच जाते। तो छोटी सी चढ़ाई चढ़नी होती और फिर वो मैदान में पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, तो फिर वहाँ से उनको नीचे उतरना पड़ता, फिर वो सीधे मॉल में पहुँच जाते थे। तो घर में भी, हमारे में भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं तो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आप ये काम करोगे, आज आप लेकर आओगे, आज आप लेकर आओगे। तो इसी तरह लेखिका भी अपने बचपन के दिन को याद करके हुए हमें बता रही हैं कि उनके भी भाई बहनों की ऐसे ड्यूटी लगती थी कि आज कौन जो है वो ब्राउन ब्रेड लेकर आएगा। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री। तो बेटा जो कन्फेक्शनरी काउंटर यानी जो शॉप है उस पर तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट वो रखी होती थी। तो उनकी खुशबू जो है वो उनको अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती। ठीक है, तो जो कृष्णा सोबती जी हैं लेखिका, वो बताती हैं कि वो चॉकलेट कभी खड़े खड़े नहीं खाती थी, इसीलिए वो अपनी बचा कर रख लेती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। ठीक है, तो घर लौटकर वो अपनी चॉकलेट को रख देती थी। और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। तो रात को फिर वो जो है आराम से लेटकर और फिर उन चॉकलेट को खाती थी। अब देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी? क्या आप भी इन चीज़ों को खाते हो? तो बच्चों कृष्णा सोबती जो लेखिका हैं उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र अपने इस पैराग्राफ में किया है, तो वो सब आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं बच्चों आप आंसर कैसे लिखेंगे।
बच्चों ये आप आंसर लिखेंगे। कृष्णा सोबती अपने बचपन में कचौरी, समोसा, शहतूत के जूस और चॉकलेट, टॉफ़ी, कुल्फ़ी बड़े मज़े के साथ खाती थी। हाँ, हम भी यह सब खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम भी अच्छा लगता है। तो ये सब जो है आप आंसर में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि समय और तुम्हारे समय में, हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। तो देखिए, जो लेखिका का समय है और जो अब का समय है, जो उनके बचपन का समय था, उसमें बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। तो वो बदलाव आपको लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे आंसर। सो बच्चों, पहले ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। पहले शहतूत और खसखस के जूस होते थे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी। पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई और कचौरी और समोसा अब पेटीज़ में बदल गई। तो ये जो है पहले का समय के बारे में और अब के समय में तुलना करके बताया है लेखिका ने। तो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। तो बच्चों, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से भोजन प्रचलित हैं। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि राजमा चावल जो है हमारे देश में प्रचलित है। बहुत सारे हैं, आप अपनी पसंद से लिख सकते हो। उसके अलावा छोले भटूरे हैं, ठीक है, छोले भटूरे आप लिखेंगे। उसके अलावा बेटा इडली लिख दीजिए। और भी आप जो है इडली है, डोसा है, ये सभी हमारे देश में प्रचलित हैं। ठीक, तो इसके अलावा और भी आपको जो आते हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 4, पाठ से ऐसे शब्द छांटिए जो पहली बार आपने पढ़े या सुने हैं। तो इसमें बच्चों कुछ ऐसे जो प्रश्न है वो आए हैं जो आपने पहली बार पढ़े या सुने होंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, इसमें ग्रामोफोन आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए लेमनेड और विमटो, ये आपने पहली बार सुना है, तो ये आप लिखेंगे। वेंगर्स और डेविको रेस्तरां जो है ये आपने पहली बार सुना होगा, वेंगर्स और डेविको। ओके, तो ये जो शब्द हैं ये आप जो है अपनी कॉपी में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो कोई भी मनमोहक घटना आप जो है बच्चों लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए एक जो है बता रही हूँ कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी नानी के पास जाती थी। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं अपनी नानी के साथ दुकान पर जाती थी और वहाँ से खाने की चीज़ें लेकर आती थी। फिर हम सब भाई बहन बैठकर खाते थे और बहुत मज़े करते थे। लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जा पाती और मुझे आज भी वह बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। वह हंसी मजाक आज भी याद करती हूँ और मुझे मेरी नानी जो मुझे इतना प्यार करती थी वह भी मुझे याद आती हैं। तो बच्चों, जो है ये इस तरह से आप अपनी कोई भी और जो आप लिखना चाहो अपनी बचपन की याद के बारे में, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चे आपकी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।